अब जो सेकंड क्वेश्चन है 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, उसमें अब देखें कि हमें क्यूब रूट दिया हुआ है और यहाँ पे ये भी पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस है, ये इसका ये है, यहाँ पे इक्वल टू के बाद हमें 2 मिला हुआ था, ठीक है, और यहाँ इसी रेडिकल इक्वेशन के साथ ही हमें 2 नज़र आ रहा है। हम सबसे पहले इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये उस साइड पे पॉजिटिव 2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट होगा, इसमें भी आपको 7 को इस साइड पे लेके आना होगा और इस क्वेश्चन में 2 को 2 इस रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इधर ला के 5 के नीचे डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 = 5/2 करना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 = 2 इस साइड पे मैंने भेज दिया। अब क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं और क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए क्यूब लेते हैं। क्यूब लेने के लिए हमें होल पावर्स में 3 लेना होगा। अब 3 और 3 क्यूब रूट और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 2x - 4 रह गया और इधर 2 का क्यूब होता है 2 × 2 विच इज़ 8। अब ये 4 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 8 + 4 हो जाएगा विच इज़ 12। x = 12 और ये 2 अब इस साइड पे आके क्या होना है, उसने डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सो x = 6 आ गया। अब चेकिंग हमने इसी तरह हमने नॉर्मल कर दिया, ओरिजिनल इक्वेशन ली जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, उसमें पुट x = 6 किया, तो 2 × 6 मीन 12 -4 -2 = 0। अब 12 - 4 होता है 8 -2 = 0। अब 8 2 का क्यूब था, अभी हमने लास्ट पेज पे हमने पढ़ा 2 क्यूब, 8 = 2 क्यूब, तो क्यूब रूट के अंदर 8 को मैंने अब लिख दिया 2 का क्यूब। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया 2 - 2। इसके अलावा अगर आपको कैलकुलेटर से भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 निकालें तो आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से ये वाला स्टेप मिल जाएगा। 2 - 2 0 = 0। हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी हैं, हैंस सोल्यूशन सेट = 6। नेक्स्ट पार्ट 5 में हमें क्यूब रूट ऑफ 2x + 3 = क्यूब रूट ऑफ x - 2, यानी हमें जो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिले हैं वो दोनों में क्यूब रूट आ रहा है, तो दोनों साइड पे क्यूब ख़त्म करना तो वेरी इजी, ठीक है, सिंपल। हमारे पास अगर कांस्टेंट भी था तो हमने उसको ख़त्म कर लिया। अब तो दोनों साइड पे क्यूब रूट है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2x + 3 रह गया, यहाँ पे x - 2। अब 2x + 3 = x - 2। अब x ने लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, कांस्टेंट ने राइट हैंड साइड पे जाना है। यहाँ पे 2x - x हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव x था, फर्स्ट पे है ना, पॉजिटिव x है। अब -2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ से +3 इस साइड पे आके -3 हो गया। 2x - x, x रह गया, माइनस माइनस प्लस तो -5, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया, ठीक है। अब ये हमें x की आंसर मिल गया। अब यहाँ इस पे हमने क्या करनी है, चेकिंग। इसकी चेकिंग करने के लिए क्यूब रूट ऑफ 2x + 3 रखा = क्यूब रूट ऑफ x - 2। अब पुट हमने x - 5 करना है, x = -5। अब 2 × x की वैल्यू -5 में ब्रैकेट में पुट की है और यहाँ पे -5 - 2 हो गया। 5 2 = 10, साथ माइनस का साइन है, +3, -5 - 2, माइनस माइनस एडिशन और प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 - 3 किया, 7 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का। अब माइनस माइनस एडिशन होनी है, 5 + 2 7 और साइन बड़ी वैल्यू का। क्यूब रूट ऑफ -7 क्यूब रूट ऑफ -7 दोनों साइड पे आया। ये सेम वही कंडीशन अराइज हुई है जो हमने पेज नंबर 133 पे मैंने बिल्कुल टॉप पे आपको बताया था कि जब क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं तो वो इक्वालिटी शो करते हैं, ठीक है। आप उस पेज नंबर 133 पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हैंस हमारा सोल्यूशन, ये दोनों इस इक्वेशन की साइड्स प्रूव हो चुकी हैं, हैंस सोल्यूशन सेट = -5।